के बारे में और बात करते हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से। सिद्धांत, रुपए में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या वजह इसकी पाते हैं? लगता है रुपये में रोज एक रिकॉर्ड वीकनेस देखने को मिल रही है, और आज का जो मेजर रीजन वो है कि फेडरल रिजर्व, जैसे कल मैं आपको बता रहा था जब रुपये का क्या इफेक्ट, जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। फेडरल रिजर्व की जो जुलाई मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आए थे, और उसमें साफ साफ ये इंडिकेशन दिया गया है जो अमेरिकी इकोनॉमी जो स्टिमुलस जो फेडरल रिजर्व में दिया है वो विड्रॉ कर लेंगे एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ। सो एक नेगेटिव न्यूज, और उसकी वजह से एक पॉल ऑफ ग्लूम छा गया है। इट्स नॉट कि इंडिया में ऐसा छाया है, अक्रॉस द एशियन रीजन ये सारी एशियन मार्केट्स आज डाउन है। हमारा सेंसेक्स भी आज डाउन है, निफ्टी भी डाउन है। कल जो अमेरिकन मार्केट्स थी वो भी डाउन है, और जो एक महीने पहले एक्सपेक्टेड नहीं था वो आज हो गया 65 अगेंस्ट द डॉलर मार्क। रुपये ने ब्रीच कर दिया। और आइए जानते हैं कि आज के बिजनेस न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं। ये बिजनेस भास्कर है, बिजनेस भास्कर सीधा कह रहा है ना रुपया ना बाजार। और इकोनॉमिक्स टाइम जो काफ़ी फेमस इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है वो कह रहा है आरबीआई फेसेस अप टिल टास्क एज रुपी टचेस अ न्यू लॉ ऑफ 64.62। कल पहली बार रुपी 64 के अबव बंद हुआ था, और एक्सपेक्टेड नहीं था। डाउचे बैंक है, उसने भी एक ऑमनियस प्रेडिक्शन कल की थी कि रुपी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 70 तक पहुंच जाएगा। आइए जानते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या कह रहा है। उनने काफी एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन दी है, आरबीआई मेजर्स फेल टू लिफ्ट बर्नानके, पॉल बर्नानके, बेन बर्नानके, ही इज द हेड ऑफ द फेडरल रिजर्व। तो कुछ भी हो जाए, जो बर्नान के जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी वजह से एक पूरे ग्लोबली एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया है। और चाहे जो भी सेंट्रल बैंक करेगी, ऐसा नहीं कि हमारा सेंट्रल बैंक मेजर्स सुना रहा है और देशों के भी सेंट्रल बैंक मेजर्स कर रहे हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते दिस, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिना। इट्स इफेक्टिंग ब्राजील से लेके पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया। तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि ये कंटिन्यू रहे। ऐसे में जो निवेश की स्थिति है वो भी कमज़ोर रहने की पूरी संभावनाएं और आशंकाएं बन रही हैं। सिद्धांत, किस तरह से जो अभी हाल में कदम उठाए गए हैं वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं? जो स्टेप्स आरबीआई ने अनाउंस करे हैं, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं, वो वीकली बेसिस पे अनाउंस कर रहे हैं, पर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, प्राइमरीली बिकॉज एक ये ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है। इंडिया में थोड़ा इफेक्ट इसका ज़्यादा है बिकॉज हमारे थोड़े इंटरनल रीजंस भी हैं। गौरतलब है कि जो इंडिया का रुपी है वो सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है, और करेंसीज के मुताबिक कंपेयर टू और करेंसीज सारी करेंसीज डाउन हुई है, बट इंडियन रुपी ने ज्यादा मात खाई है, बेसिकली बिकॉज थोड़े इंटरनल रीजन भी है। सबसे बड़ा इंटरनल रीजन है CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारा एक करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है, ये 4.8% था लास्ट फिस्कल में, जो एक 10 सालों में शायद पहली बार ऐसे इस हम लेवल तक पहुंचे हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। ये नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो ऑफ FIIs कह लीजिए आप, या डॉलर्स कह लीजिए। और इस वक्त क्या हो रहा है कि नेट आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी अपटर्न कर रहा है। तो थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। ये जो हमारे फंडामेंटल्स है उस पर थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, एक पॉल ऑफ ग्लूम टाइप्स है। गवर्नमेंट तो मेजर्स अनाउंस कर रही है, बट यही है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड एक्सपेक्टेड है काफी दिनों तक ये चले। आपने जैसा बताया सिद्धांत कि ये जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं वैसे वो वीकली ट्रेंड्स हैं, लेकिन जो संभावनाएं दिखाई देती हैं वो उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने बाजार में तरलता बढ़ाने की कोशिश की है और उद्योगों के लिए नकदी ज़्यादा रहे इसकी कोशिश की है। पिछले दिनों डॉलर्स भी बेचे गए हैं, फिलहाल बॉन्ड्स की बात चल रही है। इन सब उपायों को देखते हुए और क्या कुछ अपेक्षा कर सकते हैं और क्या कुछ स्टेप्स लिए जाने की उम्मीद है? मेजर्स तो काफ़ी अनाउंस कर सकती है। मेजर्स ऐसे कि एसेंशियल आइटम्स में ड्यूटी इंक्रीज हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिफॉर्म मेजर्स। पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, कंपनीज बिल पास हो गया, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया कि कंपनीज बिल जो 10 सालों से लटका हुआ था वो फाइनली पास हो गया इस सेशन में, और फाइनली एक हाफ अ सेंचुरी ओल्ड कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 को रिपील करा गया। एक पॉजिटिव बिग सेंटीमेंट था। द अनदर इज कि वेदर द पार्लियामेंट फंक्शन और नॉट ऑन क्रूशियल बिल्स लाइक पेंशन बिल्स, इंश्योरेंस बिल, ये पास होते हैं। अगर ये दोनों बिल्स पास होते हैं तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव होगा, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की अपेक्षा कर सकते हैं हम। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो शायद हमें ऐसी हेडलाइंस भी मिलेगी, जैसे बिजनेस लाइन की एक हेडलाइन है, रूपी फ्री फॉल्स बेटर स्टॉक्स, सेंसेक्स डिप्स बिलो 18,000। कल बाजार भी
340 अंक के साथ बंद हुआ और पहली बार सितंबर 2012 के बाद ये 18,000 के लेवल के नीचे बंद हुआ। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, उसे गवर्नमेंट अपना बेस्ट ट्राई कर रही है, आरबीआई भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है, बट देखना ये है कि ग्लोबली कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेड इफेक्ट था जैसे अमेरिकन स्टिमुलस, वो तो अब विड्रॉ होना ही है। अब कैसे मार्केट्स को ब्रेस अप करना है ये स्टिमुलस विड्रॉल का, जी जी, कहने का मतलब है सिद्धांत की फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है हालांकि दीर्घकालिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देशी निवेशकों के साथ साथ विदेशी निवेशकों का भी विश्वास बहाल हो, इस तरह के स्टेप्स लिए जाने की जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरे मसले पर विस्तार से जानकारी के लिए।